जब ईश्वर ने कहा, मैंने तो ऐसा किया है और बार बार किया है और अभी भी कर रहा हूँ, यह सुनकर मैंने कहा, नहीं, मेरा मतलब ऐसे तरीके से प्रकट होने का है जो विवादास्पद ना हो, जिसे नकारा ना जा सके। ईश्वर ने पूछा, जैसे? मैंने कहा, जैसे मेरी आंखों के सामने साक्षात दिखना अभी। ईश्वर ने कहा, मैं ऐसा ही तो कर रहा हूं। मैंने पूछा, कहाँ, किधर? ईश्वर बोले, जिधर भी तुम देखते हो। मैंने पुनः कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कुछ इस तरह से कि वह विवादास्पद ना भी हो और उसे नकारा भी ना जा सके। ईश्वर ने कहा, किस तरह से, किस रूप में, किस आकार में तुम मेरा प्रकट होना चाहते हो? मैंने कहा, उस रूप या आकार में जो वास्तव में आपका रूप है, जो वास्तव में आपका आकार है। ईश्वर बोले, ये तो असंभव है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई रूप या आकार है ही नहीं जिसे तुम ईश्वर समझ सको। मैं कोई एक ऐसा रूप या आकार धारण तो कर सकता हूँ जिसे तुम समझ सको, लेकिन तब हर कोई यह मान बैठेगा कि उन्होंने जो देखा है वह और केवल वह ही ईश्वर का रूप है, आकार है, ना कि वह बात कि वह रूप तो ईश्वर के अनेक रूपों और आकारों में से एक है। लोगों का विश्वास है कि वे मुझे जैसा देखते हैं मैं वैसा ही हूँ, जबकि मैं वैसा हूँ जैसा कि वे मुझे देख ही नहीं पाते। लेकिन मैं परम अगोचर हूँ, ना कि वह जो कि किसी अवसर विशेष पर मैं बन जाया करता हूँ। एक तरह से मैं वह हूँ जो मैं नहीं हूँ। मैं शून्य से आता हूँ और फिर वापस शून्य में विलीन हो जाता हूँ। लेकिन जब कभी भी मैं किसी विशेष रूप या आकार में आता हूँ, किसी ऐसे रूप में जिसे मुझे लगता है कि लोग मुझे जान सकें, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वे मेरे उस रूप को भी ईश्वर मान बैठते हैं। और अगर अन्य लोगों के लिए मुझे कभी किसी अन्य रूप में आना भी पड़ता है, तो पहले वाले कहते हैं ये दूसरे रूप वाला ईश्वर नहीं है, क्योंकि दूसरे रूप वाला मैं वैसा नहीं होता हूँ जैसा कि मैं पहले रूप में था, और ना ही उस रूप में मैं वैसी बातें ही करता हूँ जैसा कि पहले वाले रूप में किया करता था। इसीलिए भला मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि मैं किस रूप में और किस तरह से खुद को प्रकट करूं। जिस भी तरह से आना मैं चुनूंगा, जिस भी रूप में मैं आऊंगा, उसमें कोई ना कोई विवाद उठे बिना नहीं रहेगा। मैंने कहा, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करें कि इस सत्य का प्रमाण दे दें कि किसी भी संदेह या विवाद से परे जो है वह आप ही हैं। ईश्वर बोले, तब भी उनमें ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ये तो शैतान का भेजा हुआ कोई है या किसी का स्वांग है और कुछ नहीं, या कुछ भी है मगर ईश्वर नहीं। अगर मैं खुद को सर्वशक्तिमान भगवान की तरह प्रकट करता हूँ, भूलोक परलोक के स्वामी की तरह प्रकट करता हूँ और इसे सिद्ध करने के लिए पर्वतों को हिला देता हूँ, तो भी ऐसे लोग हैं जो कहेंगे अवश्य ही ये शैतान है। इसलिए ईश्वर वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। यही कारण है कि ईश्वर अपने ईश्वरत्व को ईश्वरत्व के समक्ष किसी बाह्य दृश्य रूप द्वारा या उसके माध्यम से प्रकट नहीं करता है, बल्कि आंतरिक अनुभूति के माध्यम से करता है। और जब आंतरिक अनुभूति ईश्वरत्व को प्रकट कर देती है, तो फिर बाह्य दृश्य रूप की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन
अगर किसी के लिए बाह्य दृश्य रूप एक अनिवार्यता होती है तो फिर उसे आंतरिक अनुभूति होने की संभावना ही नहीं रहती। इसलिए अगर कोई प्रकट होने का अनुरोध करता है तो उसे पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनुरोध करना ही यह बताना है कि जैसे ईश्वर है ही नहीं, कि ईश्वर का कोई रूप प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसा वक्तव्य अनुभूति पैदा करता है। चूंकि किसी भी चीज के बारे में हो लेकिन तुम्हारे विचार सृजनशील होता है और तुम्हारा शब्द उत्पादनशील होता है, इसीलिए तुम्हारा विचार और शब्द मिलकर तुम्हारी वास्तविकता को जन्म देने में प्रबल रूप से प्रभावी होते हैं। इसलिए तुमको लगता है कि ईश्वर प्रकट नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर होता तो तुम उससे प्रकट होने का आग्रह ही ना करते। मैंने कहा, इसका मतलब क्या है कि जो मैं चाहूं वह मैं मांग ही नहीं सकता? क्या आप ये कह रहे हैं कि किसी चीज के लिए प्रार्थना करना दरअसल उसे हमसे और भी दूर कर देता है? मैंने कहा, और ईश्वर ने कहा, ये ऐसा प्रश्न है जो युगों से पूछा जा रहा है। जब जब पूछा गया है तब तक उसका उत्तर भी दिया जाता रहा है। फिर भी या तो तुमने उत्तर सुनना ही नहीं या फिर तुम उस पर सुनकर विश्वास करोगे नहीं। मैंने कहा, पुनः इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है, क्या ये सत्य है? ईश्वर ने कहा, मैं उत्तर यहाँ दे रहा हूँ, आज के शब्दों में, आज की भाषा में, इस तरह से, जो तुम मांगोगे वह तुम नहीं पाओगे, ना ही तुम वह पाओगे जो तुम चाहोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये अनुरोध ही अभाव को व्यक्त हो जाता है, और तुम्हारा ये कहना कि अमुक चीज चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में उस चीज की सुस्पष्ट अनुभूति को, उसके अभाव की अनुभूति को पैदा करने का काम करता है। इसलिए सही प्रार्थना कभी भी याचना वाली नहीं होती, बल्कि कृतज्ञता वाली होती है। अपने जीवन में जिस अनुभूति को पाना तुमने चुनना है, उसके लिए जब तुम ईश्वर को पहले से ही धन्यवाद दे देते हो, दरअसल तुम स्वीकार कर रहे हो कि वह अनुभूति तुम्हारे पास है। यह होता है प्रार्थना का फल। इस प्रकार ईश्वर से कहा जाने वाला सबसे सबल वक्तव्य है कृतज्ञता। यह एक अभिपुष्टि होती है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैंने वह चीज तुम्हें दे रखी है, इसीलिए कभी याचना मत करो, अपितु धन्यवाद कहो। इतना सुनते ही मैंने पुनः प्रश्न किया, लेकिन तब क्या होगा जब किसी चीज के लिए मैं पहले से ही ईश्वर को धन्यवाद तो दे दूं, लेकिन वह चीज मुझे नसीब ही ना हो? फिर तो ईश्वर से मोह भंग ही होगा ना, कटुता ही होगी ना। ईश्वर बोले, कृतज्ञता को एक ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा ईश्वर के साथ चालबाजी की जाए। एक ऐसे नीति वाक्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा संसार को मूर्ख बनाया जाए। तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो, तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों की सत्यता को जानता है। अगर तुम कह रहे हो ईश्वर आपका धन्यवाद है अमुक अमुक चीज के लिए, और उसे पूरे समय में ये बात तुम्हें स्पष्ट रहती है कि तुम्हारे वर्तमान जीवन में वह चीज है ही नहीं, तो तुम ईश्वर से भी ये आशा नहीं कर सकते कि वह तुमसे स्पष्ट रहे, और इसलिए वह उस चीज के लिए, तुम्हारे लिए उस चीज को पैदा करे। ईश्वर जानता है कि तुम क्या जानते हो, और जो तुम जानते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनकर प्रकट हो जाता है।